नमस्कार, मैं डॉक्टर शशि प्रकाश, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। हमें फाइनल हिंदी की सभी छात्राओं का स्वागत है। भाषा विज्ञान प्रश्न पत्र में हिंदी भाषा और उसकी बोलियां जो विषय है, आज का हमारा विषय है हिंदी की उपभाषाएं एवं उनकी बोलियां। आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। हिंदी भाषा जो 10 राज्यों में बोली जाती है और 10 राज्यों के अलावा अन्य प्रदेश के जो क्षेत्र हैं उनमें भी इसका प्रचलन है। तो इन 10 राज्यों में जो हिंदी भाषा का एक समूह है जिसकी 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं, वो कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती हैं, उनका क्या महत्व है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम देखते हैं कि 10 राज्य जिसके बारे में हमने पूर्व वीडियो में बताया था कि हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं। 5 उपभाषाएं हैं जिनमें पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। 5 उपभाषाएं हैं जो अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय जो रूप थे, शोरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, खस, इनसे निकली है। ये 5 जो भाषाएं हैं उनकी विभिन्न बोलियां हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती हैं। पहला जो वर्ग है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी जो है उसके अंतर्गत 5 उपभाषाएं हैं, 5 बोलियां आती हैं। पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत 5 बोलियां सम्मिलित हैं। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी। 5 बोलियों के समूहों को पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत रखा जाता है। खड़ी बोली को कोरवी भी कहते हैं, हरियाणवी को बांगरू कहते हैं। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां सम्मिलित हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। 3 बोलियों के समूहों को पूर्वी हिंदी कहा जाता है। राजस्थानी, क्योंकि हम राजस्थान से संबंधित हैं इसलिए राजस्थानी जो वो भाषा है हिंदी की, उसके अंतर्गत 4 बोलियाँ, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। पहाड़ी हिंदी जो खस अपभ्रंश से निकली, उसकी 3 बोलियां मानी जाती हैं, गढ़वाली, कुमायूनी, नेपाली, जिसको पश्चिमी पहाड़ी भी कहते हैं। और अंतिम जो वर्ग है वो बिहारी भाषा का वर्ग है। बिहारी उपभाषा के अंतर्गत 3 बोलियां हैं, मैथिली, मगही और भोजपुरी। इन 18 बोलियों के संपूर्ण समूह को एक हिंदी भाषा के रूप में माना जाता है। ये विस्तृत अर्थ इसका स्वीकार किया जाता है। और ये जो विभिन्न उपभाषाएं हैं, इनकी जो बोलियां हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में प्रचलित हैं। दैनिक व्यवहार के जीवन में इनका प्रयोग होता है। आइए अब हम देखते हैं कि जो बोलियां हैं वो कौन कौन से क्षेत्रों में बोली जाती हैं, इनका मुख्य क्षेत्र क्या है। सबसे पहले पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की 5 जो बोलियां हैं उनमें सबसे पहली है खड़ी बोली, जो सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी खड़ी बोली का मानकीकृत या परिष्कृत रूप ही आज हिंदी भाषा के रूप में स्वीकार किया जाता है। खड़ी बोली का जो प्रमुख क्षेत्र है वो सहारनपुर है, देहरादून है, मुजफ्फरनगर है, मेरठ है, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, इसके आसपास का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से बोली जाती है। इसके अलावा आसपास के क्षेत्र में भी खड़ी बोली का मूल जो रूप है वो हमें देखने को मिलता है। खड़ी बोली को डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने कोरवी नाम भी दिया है। दूसरी है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा लंबे समय से हिंदी साहित्य में साहित्यक भाषा के रूप में स्थापित रही है। लगभग 600 वर्षों तक इसमें बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी का साहित्य लिखा गया है। ये जो ब्रजभाषा है वो मुख्य रूप से आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी, धौलपुर, भरतपुर, इन क्षेत्रों में बोली जाती है। यानी कि यूपी के आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा के अलावा राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर में भी ब्रजभाषा का प्रचलन है। तीसरी है हरियाणवी, जिसको बांगरू भी कहते हैं। नाम से ही विदित है कि हरियाणा प्रदेश से संबंधित बोली है। इसका जो मुख्य क्षेत्र है वो सोनीपत, रोहतक के आसपास माना जाता है। दिल्ली के देहाती क्षेत्रों में भी इसका प्रचलन है। रोहतक और दिल्ली, पानीपत का जो मूल एरिया है उसमें इसका मूल रूप सुरक्षित माना जाता है। अगली है बुंदेली।
बुंदेलखंड की बोली है, इसलिए बुंदेली नाम पड़ा। और इसका जो क्षेत्र है वो झांसी, जालौन, हमीरपुर, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद आदि जिलों में प्रमुख रूप से बोली जाती है। इसके आसपास इसका प्रभाव देखने को मिलता है। पांचवी बोली है कन्नौजी। कन्नौजी इटावा, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, हरदोई, मैनपुरी, शाहजहाँपुर आदि जिलों में प्रमुख रूप से इसको बोला जाता है। इसके बाद पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी भी ब्रज भाषा की तरह हमारे लंबे समय तक साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित रही है। रामचरितमानस जो कि तुलसीदास का एक महान ग्रंथ है, वो अवधी में ही लिखा गया है। इसलिए साहित्यिक दृष्टि से अवधी काफ़ी सुदृढ़ और प्रचलित भाषा के रूप में स्वीकृत है। इसे अंतर्वेदी भी कहा जाता है। ये कानपुर, लखनऊ, बाराबांकी, गोंडा, बहराइच, लखीमपुर, उन्नाव, रायबरेली, इलाहाबाद, सीतापुर आदि क्षेत्रों में प्रमुख रूप से इसको बोला जाता है। इसके बाद अगली है बघेली। बघेलखंड के आसपास बोली जाने के कारण इसे बघेली कहा जाता है। और ये जो बोली है वो रीवा, सतना, शहडोल, मेहर, नागौद आदि के आसपास इसका प्रमुख रूप से प्रचलन माना जाता है। पूर्वी हिंदी की तीसरी बोली है छत्तीसगढ़ी, यानी कि छत्तीसगढ़ में बोले जाने के कारण इसका नाम छत्तीसगढ़ी पड़ा। ये रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कांकेर, सरगुजा, औरिया आदि के क्षेत्रों में प्रमुख रूप से को बोला जाता है। हिंदी उपभाषा में तीसरी जो उपभाषा है वो है राजस्थानी। जैसा कि हम राजस्थान से संबंधित हैं, इससे पहले मैं ये बता देना चाहूँगा कि भाषा शास्त्रीय दृष्टिकोण से हिंदी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी को ही ग्रेडेशन सम्मिलित करते हैं। बाकी जो बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी है उसको वो स्वतंत्र भाषा के रूप में मानते थे, लेकिन हम इन्हें हिंदी की उपभाषाओं और बोलियों के रूप में सम्मिलित करते हैं। राजस्थानी के 4 रूप हमें देखने को मिलते हैं, वो है मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी। मारवाड़ी प्रमुख रूप से हम देखते हैं कि जोधपुर, जैसलमेर, अजमेर, मेवाड़, बीकानेर में प्रमुख रूप से बोली जाती है। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा बोलने वालों की संख्या भी मारवाड़ी की ही है। दूसरी मेवाती, मेव क्षेत्र में बोली जाने के कारण मेवाती कहलाई। और यह जो बोली है प्रमुख रूप से हमारे अलवर के कुछ हिस्सों में, शाहजहाँपुर, बहरोड, रेवाड़ी आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। इसके बाद है जयपुरी। जयपुर के आसपास बोली जाने के कारण जयपुरी कहलाती है। ढूंढाड़ी भी इसको कहा जाता है। जयपुर और अजमेर के आसपास इसका प्रमुख क्षेत्र है। मालवी, ये मालवा के क्षेत्र में बोली जाती है, इसलिए मालवी नाम पड़ा। और ये इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल और हमारे राजस्थान के चित्तौड़गढ़, झालावाड़ इन क्षेत्रों में जो मध्य प्रदेश के देवास, रतलाम आदि जो ज़िले हैं उनसे संबंधित सटे हुए जो सीमावर्ती जो हमारे ज़िले हैं उनमें इसको बोला जाता है। इस बोली की खासियत यह है कि ये राजस्थानी वर्ग की बोली है, लेकिन राजस्थान से बाहर भी इसको बोला जाता है। इसके बाद अगला जो वर्ग है वो है बिहारी वर्ग। बिहारी जो भाषा है उसके बारे में हम मानते हैं कि इसकी 3 बोलियां हैं, भोजपुरी है, मगही है, मैथिली है। भोजपुरी वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, शाहबाद, चंपारण आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। और भोजपुरी के लिए ये प्रसिद्ध है कि हिंदी सिनेमा के बाद सबसे प्रसिद्ध सिनेमा भोजपुरी का है और बोलने वालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। दूसरी बिहारी वर्ग की है मगही, जो पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर आदि क्षेत्रों में प्रमुख रूप से बोली जाती है। मगध क्षेत्र जिनको कहते थे। और तीसरी बोली है मैथिली। मैथिली बहुत ही प्रसिद्ध बोली है और विद्यापति, इसका नाम हमने सुना, मैथिल कोकिल के नाम से इनको जाना जाता है। उन्होंने मैथिली में अपनी रचनाएं की थी
और ये दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। उसके बाद है पहाड़ी भाषा। पहाड़ी की 3 बोलियां हैं। पश्चिमी पहाड़ी, जिसको हम नेपाली भी कहते हैं, यह बोली हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी, चंबा, जौनसार, सिरमौर इलाकों में बोली जाती है। दूसरी बोली है गढ़वाली। गढ़वाल क्षेत्र में बोली जाती है, जिसका प्रमुख क्षेत्र उत्तरकाशी, श्रीनगर इसमें है। और कुमायूनी, जो उत्तरांचल के कुमायूं क्षेत्र में इसका प्रमुख रूप से प्रयोग होता है, और नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत आदि क्षेत्रों में मुख्य रूप से बोली जाती है। इस प्रकार से हमारी जो हिंदी की जो 5 उपभाषाएं हैं, उनकी 18 बोलियां हैं, जो 10 हिंदी भाषी राज्य हैं उनके विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाती हैं, समझी जाती हैं, और अपने व्यवहार में विचारों का आदान प्रदान करने में इनका प्रयोग होता है। यूँ कहें कि हिंदी भाषी जो क्षेत्र है वो अगर दिशाओं की दृष्टि से देखें तो पश्चिम में जैसलमेर, बाड़मेर, उत्तर पश्चिम में अम्बाला, उत्तर में उधमपुर से जम्मू तक, पूर्व में नेपाल की तराइयों तक, और पूर्ण रूप से पूर्व में भागलपुर भी, और जो दक्षिण है उसमें खंडवा मध्य प्रदेश। इसके बीच का जो क्षेत्र है वो हिंदी भाषी क्षेत्र है, जिसमें 18 बोलियों का प्रचलन है, 5 उपभाषाओं का प्रचलन है। अब हम आगे देखते हैं कि 3 जो हमारी जो बोलियां हैं हिंदी की, वो बड़ी महत्वपूर्ण है साहित्यिक दृष्टि से। हिंदी साहित्य की दृष्टि से ब्रजभाषा, अवधी और खड़ी बोली, तीनों का बड़ा महत्व है। इसलिए तीनों जो बोलियां हैं उनकी कुछ भाषा वैज्ञानिक विशेषताएं हैं जिनके बारे में हमने जानना है। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की एक बोली है जो मुख्य रूप से आगरा, मैनपुरी, एटा, भरतपुर, धौलपुर में बोली जाती है और लंबे समय तक साहित्य में प्रयुक्त रही। इसलिए सूरदास, नंददास, तुलसीदास आदि जो हिंदी साहित्य के महान कवि हुए हैं उन्होंने अपनी रचनाएं इसमें की हैं। तो ब्रज प्रदेश में प्रमुख रूप से इसको बोला जाता है। इसकी कुछ भाषा वैज्ञानिक विशेषताएं हैं जिनके कारण इस बोली को हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं, अन्य बोलियों से इन्हें पृथक कर सकते हैं। पहली जो विशेषता है वो इसमें है ओकारांत, यानी कि ओकारांत का मतलब है कोई भी शब्द के उच्चारण में ओकारात्मकता आना। जैसे आप बोलते हैं आयो, गयो, कारो, पीरो, खायो, ये सबसे बड़ी विशेषता इसमें मानी जाती है। दूसरी विशेषता है उत्तम पुरुष एकवचन में हों का प्रयोग होता है। हों जातु हूँ, हो करतु हूँ, यानी कि मैं जो हम प्रयोग करते हैं उसकी जगह हों का प्रयोग होता है, ये इसकी पहचान है। उसके बाद इसमें दूसरी सबसे बड़ी पहचान है कि जो स 3 प्रकार के होते हैं, तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य। इसमें केवल दंत्य स का प्रयोग होता है। कुछ जो वर्ण हैं वो भी बदल जाते हैं, जैसे ल र की तरह बोला जाता है, न ल में बोला जाता है, ड र में बोला जाता है, न में बोला जाता है, वह में बोला जाता है। जैसे वह गाँव को गाम कहेंगे, साड़ी को साड़ी कहेंगे, ये भी इस भाषा की पहचान है। इस प्रकार कुछ जो विशेषताएं हैं जो इसे अपने आप अन्य जो बोलियों से अलग करती हैं। दूसरी जो बोली है वो खड़ी बोली, जो आज के हमारे चाहे कविता हो, चाहे गद्य हो, चाहे शिक्षा हो, मनोरंजन हो, राजकाज हो, सभी में इसी खड़ी बोली के मानकीकृत रूप का प्रयोग होता है। यानी कि खड़ी बोली मानक हिंदी का मूल आधार है। ये पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है और ये रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर जैसा कि हमने क्षेत्र के बारे में बताया है वहाँ पर बोली जाती है। इनकी विशेषताओं में हम देखते हैं तो ये आकारांतता है, यानी कि आया, खाया, छोटा, बड़ा, व्यंजन द्वित्व प्रवृत्ति, यानी कि द्वितीय व्यंजन प्रवृत्ति भी इसमें देखने को मिलती है। जैसे बेटा, बापू, ऊपर, गड्डी, यानी कि द्वितीय व्यंजन का प्रयोग ज़्यादा होता है। खड़ी बोली में आई और ए में कोई फर्क नहीं मानते। आई को ए की तरह उच्चारण करते हैं
औ को ओ की तरह उच्चरित करते हैं। विशेष प्रकार के अव्यय भी इसमें प्रयुक्त होते हैं, जैसे कब का कद है, जब का जद है, अब का इब है। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग बनाने के लिए नी और अन का प्रयोग करते हैं, जैसे जाट का जाटनी है, ऊँट का ऊँटनी है। इस प्रकार से कुछ विशेषताएं हैं जो इन्हें अलग करती हैं अन्य बोलियों से। इसके बाद अगली है अवधि। अवधि भी साहित्यिक दृष्टि से हिंदी की एक प्रमुख बोली मानी जाती है। लंबे समय तक साहित्य सर्जन इस बोली में हुआ और यूँ कहते हैं कि अवध प्रांत की बोली होने के कारण इसे अवधि कहा जाता है। पूर्वी हिंदी की एक उपभाषा है। रायबरेली, फैजाबाद, सीतापुर, सुल्तानपुर, बाराबांकी आदि जिलों में प्रमुख रूप से बोली जाती है। इसमें भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ऐ का जो उच्चारण है, ऐ का उच्चारण है वो किस प्रकार से किया जाता है कि ऐ और ओ का औ, ऐसा को ऐसा, औरत को औरत, पैसा को पैसा, इस प्रकार से बोला जाता है। उसके बाद कुछ ध्वनि परिवर्तन हो जाता है, जैसे ये को जय में ये बड़ी महत्वपूर्ण है कि अपन यहाँ यज्ञ कहते हैं, वो जग कहते हैं। नय का नय में बदल जाता है, गुण की जगह गुण बोलते हैं। और लय का रे में बदल जाता है, काला कारी। और श जो है ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। स वाली ये भाषा की जगह भाखा शब्द का प्रयोग होता है, यानी कि श मूर्धन्य जो स है उसकी जगह ख प्रयुक्त होता है। इस प्रकार से विभिन्न जो विशेषताओं से युक्त जो विभिन्न बोलियां हैं वे अपने आप में एक दूसरी बोली से अलग करते हैं। तो इस प्रकार से हिंदी की विभिन्न जो उपभाषाएं हैं और उनकी विभिन्न जो बोलियां हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में प्रचलित हैं। उनके संपूर्ण समूह को हिंदी भाषा के अंतर्गत रखा जाता है। और मुख्य रूप से अवधि, ब्रजभाषा और खड़ी बोली की कई बार व्याकरणिक विशेषताएं और भाषा वैज्ञानिक विशेषताएं भी पूछ लेते हैं, इसलिए इनका थोड़ा विस्तार से हमने चर्चा की। धन्यवाद।